श्री गीता बुक्कल जी, श्रीमती गीता बुक्कल जी। धन्यवाद सर। सर, एजुकेशन जो है किसी भी स्टेट के लिए, देश के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स ने और सिटीजन्स ने एक सर ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है रेस्टोरेशन ऑफ हरियाणाज हिस्टोरिकल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ सर हमारी राजधानी है, उसमें हमें जो है पूरा हक उसमें मिलना चाहिए। इसको लेकर पहले भी कहा गया है और साथ ही साथ में एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए सीनेट में, सिंडिकेट, अदर गवर्निंग बॉडीज में, टीचिंग और नॉन टीचिंग में। पहले भी सर इस विधानसभा में एक जो है यूनानिमस रेजोल्यूशन यहाँ से पास होकर गया था, मेरा खुद का एक प्राइवेट मेंबर बिल था। उसके बाद जो है सर इसमें पूरा प्रयास किया गया है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चों को हमारी प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी का हक मिले। उनका एक ज्ञापन है, वो आपको देने का काम करूंगी। इसके अलावा सर हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एसोसिएशन ने जो जॉब सिक्योरिटी की बात की है उसके लिए आज जो है एक्ट आ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि उनको भी पूरी तरह से उनकी जो पुरानी मांग है उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी एक ज्ञापन दिया गया है। कोई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हो रही है तो नर्सिंग जो कैडर के हैं, विमेन हैं, ज़्यादातर उनकी ओर से अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है उनसे बार बार उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे। महिला होने के नाते इस बात का स्वयं ध्यान रखा जाए, उनका भी एक ज्ञापन आया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का मैं ध्यान आपकी ओर लाना चाहूंगी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना एक सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देयर इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ वर्कर्स। पिछले दिनों जिस प्रकार से घरौंडा में सर पुलिस वालों ने डॉक्टर्स की पिटाई करने का काम किया है, सारे के सारे प्रदेश के डॉक्टर्स इस समय जो है हड़ताल करके बैठे हैं। सर ये क्या तरीका है कि पुलिस वालों के हाथ में अगर डंडा है तो क्या वो ड्यूटी पर से डॉक्टरों को पकड़कर खींच कर ले जाएंगे? और उनको बुरी तरह से खींच कर लेकर गए हैं। जहां हम इन शब्दों की कड़े शब्दों में सर निंदा करने का काम करते हैं, साथ ही साथ में हम ये चाहते हैं अच्छे ढंग से माननीय मंत्री जी इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स एक्ट जो है हरियाणा में अच्छे ढंग से लागू किया जाए। पहले से ही हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। जी मंत्री जी। इस मामले में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी आज के दिन कि सीएम साहब के पास मैं तुरंत गई थी जैसे ही वीडियो निकली थी, और उन्होंने जो एसएचओ था उसको जल्द से जल्द सस्पेंड उसी टाइम कर दिया था। अब बात आती है स्ट्राइक की, कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है। कल उन्होंने खुद माना है कि हमने 2-4 उनके साथ हवलदार थे उनको भी सस्पेंड कर दिया है, और 5 हवलदार थे और 1 एसएचओ है, सारों को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर कोई स्ट्राइक पे नहीं है, सारे अस्पताल प्रदेश में आज के दिन बिल्कुल चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स जिसमें सभी आते हैं उसको अच्छे ढंग से प्रदेश में लागू किया जाए। ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, ये समाधान नहीं है। डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एक मैं रखना चाहती हूँ। हमारे जिला परिषद झज्जर के अध्यक्ष हैं कप्तान, ये यहाँ पर एक सुसाइड नोट लिखा है। जिला परिषद के एक मेंबर हैं मुंडेड़ा गांव से, जिला परिषद के संजय कुमार जांगड़ा। सर उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक सुसाइड नोट माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा है। सुसाइड करने की कोशिश की कि जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान उनको जहां धमकाते हैं, करप्शन के चार्जेस हैं और उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और सभी में उन्होंने अपना परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही बड़ा चिंता की बात है, न केवल वो जिला परिषद झज्जर के अध्यक्ष हैं बल्कि बीजेपी के झज्जर विधानसभा क्षेत्र से वो प्रत्याशी भी रहे हैं। और मैं चाहती हूं इस मामले में जो है पूरे अच्छे ढंग से इस बात की जांच होनी चाहिए। 6-7 दिन के बाद जाकर उस बेचारे जिला पार्षद को जो है ढूंढा गया और उसने अपना सुसाइड नोट सब जगह मीडिया में आया। मैं चाहती हूं इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी हो। उल्टा बीजेपी ने कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी पार्टी से उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जो कि बीजेपी पार्टी का पदाधिकारी था। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं, वो बार बार इस बात की मांग करते हैं कि ओपीएस जो है अच्छे ढंग से लागू होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए उपाध्यक्ष महोदय बहुत सारे कर्मचारियों ने इसके लिए संघर्ष किया है। हम उम्मीद करते हैं कुछ राज्यों ने
हिमाचल या दूसरे राज्यों ने जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया है, और आप बार बार नई पेंशन योजना जो एनपीएस की बात कर रहे हैं या यूपीएस की बात कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है पूरी तरह से बहाल करने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज इस 0 आवर में मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमें जो है हमारे जो प्रश्न लगते हैं, जैसे हमारे विधानसभा में जो भी प्रश्न लगते हैं उसमें आश्वासन मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों पर जो है मांग हमारी पूरी नहीं होती। हमने जैसे तालाबों को लेकर कहा, 3 बार मंत्री जी का रिप्लाई आया, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमने स्पोर्ट्स को लेकर अपने स्टेडियम्स की दशा को कहने का काम किया, बार बार ये कि पैसा सैंक्शन हो गया। अगर पैसा सैंक्शन हो गया तो फिर वो जा कहाँ रहा है? तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, जब इसमें आश्वासन को मंत्री जो है गंभीरता से ले, विभाग के अधिकारियों को भी इसमें दिशा निर्देश दी जाए, और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा जो आता है उसमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 40% या 50% पैसा भी वो खर्च नहीं होता है, उस पर भी पूरी तरह से संज्ञान और ध्यान दिया जाए। जो ग्रांट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और साथ में जो आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये सभी ज्ञापन टेबल भी करूंगी, और मैं इसमें चाहती हूं कि किस प्रकार से हमारे जिला पार्षदों को या दूसरे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जो कि सुसाइड होने पर मजबूर हो रहे हैं। आपका धन्यवाद। मेरी बहन जी ने मेरे विभाग से सुने तालाबों के बारे में चिंता व्यक्त की है। विधानसभा में इनका बहुत हेल्दी सवाल आया था, मैंने रिप्लाई दिया था, और बहन जी से मैंने अलग से सारे पेपर ले लिए हैं। और सुनो बहन जी, सुनो बहन जी, मैंने आपको हाउस से बाहर भी कहा था, अब इंश्योर कर रहा हूँ, मैंने सेशन के बाद तुरंत अधिकारियों को मीटिंग बुला करके आपका समाधान करा जाए। मंत्री जी ने हाँ भर दी तो हो जाएगा। मंत्री जी ने हाँ। चौधरी मामन खान जी। स्पीकर सर, मेरी अध्यक्ष महोदय, सबसे जो मेरी मुख्य मांग है वो मेवात